जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें। प्रथम क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर वेट किसके स्थान पर लागू हुआ? तो राज्य स्तर पर जो वेट कर है वो किसके स्थान पर लागू हुआ? बिक्री कर के स्थान पर वेट है वो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन, सफलतापूर्वक वेट को सर्वप्रथम लागू करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो दोस्तों, सर्वप्रथम फ्रांस द्वारा 1954 में वेट को लागू किया गया। पैन नंबर देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होते हैं हमारे, पैन कार्ड होता है, ये देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? दोस्तों, ये सिफारिश की थी महावीर त्यागी समिति ने। किसने की थी? महावीर त्यागी समिति ने। अगला क्वेश्चन, रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई? तो रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में शुरू हुई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों जिसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो दोस्तों, ये नारा दिया गया श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश में था? तो विश्व में रेशम का सर्वप्रथम प्रचलन दोस्तों किस देश में था? ये था चीन में। दोस्तों, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश में साख का नियमन व नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों, जो शीर्ष बैंकों का बैंक यानी बैंकर के रूप में आरबीआई है, वो देश में साख का नियमन व नियंत्रण करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विश्व में केंद्रीय बैंक की माँ किसे कहते हैं? तो केंद्रीय बैंक की माँ है विश्व में यानी संसार में केंद्रीय बैंक की माँ किसे कहते हैं? बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल की निर्गत सर्वप्रथम कब शुरू हुई? तो जो हमारे बिल बनते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के ट्रेजरी बिल, उनकी निर्गत सर्वप्रथम कब शुरू हुई दोस्तों? तो ये शुरू हुई थी, जल्दी से बताइए, ये शुरू हुई 1917 में। कब हुई? 1917 में। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो ये स्थापित हुआ था कोच्चि। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा पहला बैंक क्रेडिट कार्ड कब निर्गत किया गया? तो बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा पहला क्रेडिट कार्ड कब निर्गत किया गया दोस्तों? बताइए। तो ये किया गया 1959 में। एसबीआई ने अपनी पहली शाखा किस देश में खोली? तो एसबीआई ने अपनी पहली शाखा हमारे पड़ोसी देश, जो ड्रैगन के नाम से प्रसिद्ध है, चीन में खोली थी। भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो भारत में शून्य आधारित बजट है वो राजीव गांधी जी ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों, पीटर पायर है वो जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लगातार जब कीमतें बढ़ती है तो ये प्रक्रिया कहलाती है मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश? परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला विश्व का पहला देश है हमारा देश इंडिया। वॉल स्ट्रीट कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये दोस्तों है न्यूयॉर्क का। कहाँ का है? न्यूयॉर्क का। भारत में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस समिति की स्तुति पर की गई दोस्तों? जल्दी से बताइए। तो किस समिति की सिफारिश पर? फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कोलकाता में की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला उप गवर्नर कौन बनी थी दोस्तों? तो आरबीआई की पहली महिला उप गवर्नर है केजी उदेसी। कौन है? केजी उदेसी। करना होगा आपको। किस देश के रहन सहन स्तर को कैसे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों किसी देश के रहन सहन के स्तर को यानी वहाँ के जीवन यापन को किस तरह दर्शाया जाता है दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय से दर्शाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में किसका भाग दिया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में भाग दिया जाता है दोस्तों कुल जनसंख्या का। किसका दिया जाता है? कुल जनसंख्या का। भारत में परिवार नियोजन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों भारत में नियोजन है वो 1963 में शुरू हो गया। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके सूत्रधार कौन थे? तो इसके सूत्रधार है सुश्री वर्गीस कुरियन। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 25 में से आपको कितने का आंसर पता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।